स्वागत है आपका मास एनर्जी एनालिसिस और कंट्रोल वॉल्यूम के आखिरी लेक्चर पे जो पार्ट 5 है, भाग 5। इसमें हम लोग पाइप और डक्ट फ्लो के बारे में बात करेंगे और डिस्चार्जिंग या चार्जिंग के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अनस्टेडी स्टेट फ्लो है। चलिए शुरुआत करते हैं। पाइप या डक्ट फ्लो जो है बहुत ही कॉमन है इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग फ्लो में, और ये आमतौर पे हर जगह आपका यूज़ होता है। और यूजुअली कोई भी फ्लूइड है जो फ्लो करता है, और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया है हॉट फ्लूइड, और 70 डिग्री पे है, सराउंडिंग 20 डिग्री पे, और यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हॉट फ्लूइड से सराउंडिंग में जो कि 20 डिग्री पे है। जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे चीज़ें चेंज होंगी, उसके हिसाब से आपका जो लॉस है या हीट लॉस है या हीट ट्रांसफ़र वो अलग अलग हो सकता है। तो नॉर्मल आपका ये फ़्लो होता है, बट इसके अलावा भी ऐसे भी आपके डक्ट होते हैं जिसमें कि आपके एडिशनल वर्क भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया या एक शाफ्ट वर्क हो गया। इंस्टेंसेस भी होते हैं, मतलब यूज़ भी हो सकता है। तो इसका अगर मास बैलेंस करना है तो बहुत स्ट्रेट है, एक ही फ्लूइड दिखा रहे हैं हम, तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा या मास रेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। बट एनर्जी जो है बैलेंस आप इसको डिपेंडिंग ऑन कि आपके एडिशनल कितने वर्क हो रहे हैं उसको फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से। ये है आपका एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम जिसमें कि ये जिसमें कि आपके कुछ एयर है जो फ्लो कर रहा है इस रेट से। ये वॉल्यूमेट्रिक रेट है, और इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस डक्ट से आपका आउटसाइड में, और इस साथ में इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो रहा है। तो ये 15 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम, और जो ये इंटर हो रहा है वो 100 किलो पास्कल 17 डिग्री पे है, और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। और हीट लॉस जो है 200 किलो पास्कल है। हमें निकालना है ये जो टेम्परेचर है ये बाहर जो निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, उस वक्त कितना होगा। तो स्टेडी फ्लो है, एज्यूम करेंगे कि इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और सिंपल अप्लाई करेंगे ये एनर्जी बैलेंस में। और ये चूँकि स्टेडी फ्लो है तो डी ई सिस्टम बाई डी टी ज़ीरो होगा। तो ई इन में क्या है, एक वर्क जो दिया हुआ है प्लस जो ये है इनलेट है, तो एम डॉट एच वन इज इक्वल टू क्यू आउट जो ई आउट में आता है, और ये आपका एम टू, ये टू है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एम डॉट एच टू, ये आपका एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी का कंपोनेंट यहाँ पे H1 हो गया। ठीक है, चूँकि ये एयर है तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। क्यू डॉट आउट को हम यहाँ लेके आए और एम डॉट H1 को यहाँ लेके आए, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया एम इन माइनस क्यू डॉट आउट इज इक्वल टू एम डॉट H2 माइनस H1। चूँकि एयर है तो हमें पता है कि H जो है डेल्टा H जो है वो CP डेल्टा T होगा, तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं एम डॉट CP T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है, ये पता है, हमें निकालना है टेम्परेचर T1 भी पता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, CP भी हमें पता है एयर का इनफैक्ट, तो केवल एम डॉट निकालना है। और एम डॉट निकालने के लिए आपके पास अगर दिया हुआ है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, तो एम डॉट जो है सिंपल सा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है PV जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो ऐसा होता है RT। R की वैल्यू क्या होगी, ओके, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसका मतलब ये आपका मीटर क्यूब पर kg में है। तो R की जो यूनिट होगी वो होगी 0.287 किलो पास्कल मीटर क्यूब बाई kg। ठीक है, ये आपको टेबल में मिल जाएगा, A1 टेबल जो है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं V P1 V1 इज इक्वल टू R T1। T1 हमें पता है, P1 भी पता है, तो ये आ गया आपका V1 हो गया आपका
0.832 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो मास निकल के आ जाएगा आपका 3 kg पर सेकेंड। अब इसको अगर आप प्लग इन करें यहाँ पे तो फिर ये आ जाएगा आपका T2, इसमें आप इंटर करेंगे। सब इन्फॉर्मेशन पता है आपको, W इन पता है, Q डॉट आउट पता है, CP जो है वो आपको टेबल से मिल जाएगा, और CP जो है आपका एयर के टेबल से मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी 1.005 किलो जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। T1 आपका 17 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये प्लग इन करें ये सब इन्फॉर्मेशन तो आपको T2 मिल जाएगा 21.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक एनर्जी बैलेंस है जो आप आराम से ये कर सकते हैं। इसमें बस हम लोगों ने क्या किया कि एक सिंपल सा सिंप्लीफाई किया ये इक्वेशन को, एनर्जी बैलेंस को, और बाकी चीज़ टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है, हम सीधा वहाँ से डायरेक्टली यूज़ किए। तो ये इस तरह से जो स्टेडी फ्लो डिवाइसेस को हम लोगों ने जो एनालिसिस है वो कंप्लीट किया है। अभी थोड़ा अनस्टेडी फ्लो के बारे में बात करते हैं, और आमतौर में ये कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही कॉमन मिलता भी है। जैसे कि आपका जहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई सप्लाई लाइन है और यहाँ से आपकी फ्लूइड आ रही है, यहाँ पे वॉल्व जो खोला तो ये कंटिन्यूसली जब ये भरेगा तो ये हो गया अनस्टेडी प्रोसेस। ओके, जब तक ये चेंज होगा कंट्रोल वॉल्यूम तब तक वो अनस्टेडी हो गया। और ऐसे नॉर्मल जो अनस्टेडी फ्लो है या ट्रांजिएंट फ्लो कहते हैं ऐसे, ये हमें मिलता है डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्रेशराइज्ड वेसल अगर बहुत ही प्रेशर में है और उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे में नेचुरली जो ये प्रोसेस को हम अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस कहेंगे। या आपका कोई टायर है या बैलून है वो इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब भर रहा है उसके अंदर हवा, या डिफ्लेट हो रही है, तो ऐसे में आप उसे भी अनस्टेडी फ्लो या ट्रांजिएंट कहते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे जैसे कि ये फ्लूइड इसमें आ रही है और ये कंट्रोल वॉल्यूम जो है कंटिन्यूसली इसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी, जैसे जैसे ये ऐड होगी वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये मूव करेगा ये। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, या ये फिक्स है फॉर एग्जांपल, तो फिर अलग बात है कि आपका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा उसमें। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें आपको एक अजम्पशन लगाना पड़ेगा हमें। उस अजम्पशन को हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म फ्लो प्रोसेस। ठीक है, तो मोस्ट अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस को हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो मोस्ट अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस को हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो प्रोसेस में कंसिडर करते हैं। इसमें ये अजम्पशन होता है कि आप कुछ भी फ्लूइड फ्लो ले लीजिए, चाहे वो इनलेट में हो या एग्जिट में हो, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एंड स्टेडी। उस वक्त जब वो एग्जिट कर रहा होगा तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही है समय के साथ या पोजीशन के साथ उस एग्ज़िट में, तो जो भी एग्ज़िट की प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी वहाँ पे। तो क्रॉस सेक्शन के आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, चाहे इनलेट का ले लीजिए, आउटलेट का ले लीजिए, और किसी भी पोजीशन में लेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया 10 फ्लूइड प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज, ये समय के साथ या पोजीशन के साथ। क्रॉस सेक्शन का इनलेट, जैसे कि आप अगर कहते हैं यहाँ पे ये अगर लेते हैं इनलेट, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे चाहे ये वाला ये वाला समय के साथ ये प्रॉपर्टी फिक्स रहेगी। जबकि फ्लो हो रहा है तो फ्लो की जो प्रॉपर्टी है इस पॉइंट पे या चाहे इस पॉइंट पे वो फिक्स होगी, और पोजीशन के साथ भी चेंज नहीं होने वाली इसके किसी। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। अगर पोजीशन के साथ आप कह रहे हैं तो यूनिफॉर्म, और स्टेडी, और समय के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा तो हो गया स्टेडी। तो हम इसे कहेंगे इनलेट, केवल इनलेट की बात कर रहे हैं। कंट्रोल वॉल्यूम जो अंदर है उसमें तो चेंज होने वाला है, सिस्टम में चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तभी तो वो अनस्टेडी हो गया। लेकिन जो इनलेट है और आउटलेट है उसका अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन के कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे आपका कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, उस पॉइंट पे जैसे ये हो गया, इसको हमने अगर चेंज किया इसका पर्सपेक्टिव व्यू, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन अगर ले लेता तो चाहे ये ले या ये ले या ये ले, समय के साथ आपका किसी भी पॉइंट में चेंज नहीं होगा, पोजीशन के हिसाब से भी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया इनलेट या आउटलेट, दोनों में ये अजम्पशन लगाएंगे कि ये यूनिफॉर्म है या और स्टेडी है।
जैसे कि आप अगर समझ लीजिए कि अगर टैंक से कुछ चीज़ निकल रही है, तो चूँकि जब निकल रही है तो एग्ज़िट में, आउटलेट में उसकी प्रॉपर्टी समय के साथ चेंज हो सकती है। बट इसमें जब हम लोग यूनिफ़ॉर्म फ्लो प्रोसेस का अज़म्पशन लेंगे तो हम अज़्यूम करेंगे वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है आपके टैंक में अगर फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे वॉल लगाते हैं आप, ठीक है, और जब इसे रिलीज़ करते हैं तो इस पॉइंट पे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो सकती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आमतौर पे चेंज होगी, लेकिन हम एज्यूम करेंगे चेंज नहीं होगी। तो जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो तो इसका मतलब चेंज नहीं होगी। तो ये था यूनिफॉर्म फ्लो प्रोसेस का मतलब। अब इसमें एक एनर्जी बैलेंस लगाते हैं। इन जनरल आपका जो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में जहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम जो है कि प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है, उसमें हम लोग एम इन माइनस एम आउट इज इक्वल डेल्टा एम सिस्टम। अब डेल्टा एम ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो रही है। तो डेल्टा एम सिस्टम जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग डेल्टा एम सिस्टम इज इक्वल टू एम फाइनल माइनस एम इनिशियल, एम टू माइनस एम वन कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं आई माइनस आई ई, इनलेट माइनस एग्जिट। तो ये हो गया चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये एक एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, जितना आया जितना निकला, जितना चेंज है वो आपके मास चेंज में कंट्रोल वॉल्यूम में होगा। पहले अगर स्टडी है तो ये नेचुरली आपका डेल्टा एम ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह आपका जो है एनर्जी एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। ऐसे में आपका आप इसे प्रॉपरली लिखेंगे, क्यू इन डब्ल्यू इन प्लस समेशन एम थीटा। थीटा क्योंकि ये फ्लो है इसलिए, और ये मास का कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरह से आप इसको ऐसे लिखेंगे। बट ध्यान दीजिए ई सिस्टम, अब क्या लिखेंगे आप, एम टू ई टू लिखेंगे माइनस एम वन ई वन। अगर स्टेडी स्टेट होता तो ये डेल्टा ई सिस्टम ज़ीरो होता, बट चूंकि ये अनस्टेडी स्टेट है तो सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसीलिए हम एम टू ई टू माइनस एम वन ई वन लिख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब थीटा में पता है ये, और ई ये पता है, तो हम अज्यूम करेंगे डेल्टा ई, डेल्टा पी ई, डेल्टा ई सब ज़ीरो है। तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर ये नेग्लिजिबल है मतलब ज़ीरो है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन प्लस डेल्टा एम एच इन माइनस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट प्लस समेशन एम एच, ये आउट का है। और बाकी जो है एम टू यू टू माइनस एम वन यू वन, ये सिस्टम का है। तो अगर ये टोटल इसको क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन और क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट को उसी तरह से लिखिए जैसे कि हम लोग पहले लिख रहे थे कि नेट क्यू बाय कन्वेंशन, क्यू इज़ हीट ट्रांसफ़र जो करते हैं सिस्टम में, और डब्ल्यू जो वर्क करता है सिस्टम सराउंडिंग पे। तो ऐसे में आप क्यू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, और इसको रीअरेंज अगर करें तो ये आपका एम एच आउट वो राइट हैंड साइड में आ गया, एम इन को हमने राइट हैंड साइड कर दिया तो ये आपका माइनस में आ गया, और बाकी ये सिस्टम। तो ये आपका बेसिक एनर्जी बैलेंस हो गया। अब यही चीज़ जो है अगर ये क्लोज़ कर देते हैं, जैसे कि आपका ये सिस्टम है, जब ये क्लोज़ होता है वॉल्व, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो दो वॉल्व लिखा हुआ है, क्लोज ये सिस्टम है, और ये आपका हीट इंट्रैक्शंस है सराउंडिंग के साथ। अगर आप इसे क्लोज़ कर देते हैं तो नेचुरली आपका सिस्टम में कोई केवल चेंज जो है वो डेल्टा यू हो जाएगा, और फ्लो आपका हो नहीं रहा है तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका ये क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा, क्योंकि आपका ये फ्लो पार्ट नहीं है तो एम एच ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा इनफैक्ट। तो इसको आप यही एक्सप्रेशन को भी आप क्लोज सिस्टम की तरह यूज़ भी हो सकता है बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर आप यूनिफॉर्म फ्लो कह भी रहे हैं, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस पे भी आप एक्सटर्नल वर्क कर सकते हैं। ऐसे में आपका इक्वेशन जो में एडिशनल वर्क आ जाएगा। यहाँ पे जो W है, ये जो W दिख रहा है, ये सब ये या तो शाफ्ट वर्क आ जाएगा या W है। रिमेंबर ये याद रखिए कि फ्लो वर्क इन्वॉल्व है, फ्लो वर्क हमेशा H के साथ रहता है। चलिए एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल के बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हम सब तरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ट्राई किए हुए हैं और समझने की कोशिश की है।
ये है चार्ज का प्रोसेस है। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसमें कि हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि इंसुलेटेड 8 मीटर क्यूब आपका एक टैंक है, ठीक है, जो 600 किलो पास्कल और 400 केल्विन पे है, और वॉल जो है कनेक्ट हुआ है टैंक से। चूँकि ये प्रेशराइज्ड है तो ये क्या है कि जब इसका ये जब वॉल्व खोलेंगे तो ये बाहर निकलेगा, तो एयर को जो है अलाउ कर रहे हैं एस्केप अंटिल द प्रेशर 200। सो 600 से केल्विन से हम प्रेशर जो है 200 केल्विन किलो पास्कल, 600 किलो पास्कल से 200 किलो पास्कल पे हम ड्रॉप करा देते हैं और एयर को एस्केप करा के बाहर निकाल के। तो टेम्परेचर जो है लेकिन मेंटेन कर रहे हैं, टेम्परेचर जो है 400 किलो केल्विन पे हमेशा मेंटेन है, क्योंकि इसीलिए एक इलेक्ट्रिकल हीट लगाया है। क्वेश्चन ये है कि ये कितना अमाउंट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल हीट इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। ये आपका पहली बात तो ये है कि इसमें मास बैलेंस भी लगा सकते हैं और एनर्जी बैलेंस भी लगाना पड़ेगा। और एम इन माइनस एम आउट इज इक्वल टू डेल्टा एम सिस्टम। मतलब कितना अमाउंट बाहर निकला है वो निकालने के लिए आपका एम एग्ज़िट जो है एम इन माइनस एम आउट, जो देखा जाए तो एम इन तो कुछ है नहीं, जो है एम आउट तो माइनस एम ई। ओके, एम इन आपका ज़ीरो है और डेल्टा एस सिस्टम हो गया आपका एम टू माइनस एम वन, जो कि निकल के आएगा एम ई इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू। तो ये आपका एग्जिट जो तो मास है वो सिंपल सा एम वन माइनस एम टू है। ठीक है, अब एनर्जी बैलेंस निकालते हैं। एनर्जी बैलेंस में ई इन माइनस ई आउट डेल्टा ई सिस्टम। नोट कीजिएगा इसमें हमने रेट लगाया नहीं है क्योंकि ये क्लोज सिस्टम को ओपन कर रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। तो ई इन कितना है, ई इन जो आपको डब्ल्यू इन है, ठीक है, और क्या है, एनर्जी इनलेट है और कुछ है नहीं। आउट में क्या है, आउट में जो मास निकल के जा रहा है एयर का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिफॉर्म फ्लो का एजम्पशन। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो कि जो भी मास जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये हो गया एम ई एच ई। ठीक है, तो उसको एज्यूम करेंगे टेम्परेचर फिक्स्ड है, जो कि ये कोशिश कर रहा है, ये 400 केल्विन लगा के ये इलेक्ट्रिकल हीट इसलिए दी जा रही है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो जो निकल रही है वो फिक्स है। तो सिंपल सा मास जो एग्जिट टोटल मास निकला है मल्टीप्लाइड बाई जो एग्जिट आपका इंथैल्पी है उस एयर का। और सिस्टम क्या होगा, एम टू यू टू माइनस एम वन यू वन। ठीक है, तो ये आपका है। एज्यूम हम ये भी कर रहे हैं कि इंसुलेटेड है, क्यों है, एडिशनल कुछ है नहीं। अब M1 M2 को निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि भाई M1 आपका तो सिंपल सा P1 V1 बाई RT1 था, और जो कि आपका 41.81 kg निकला है। और M2 क्या है, M2 आपका P2 V2 बाई RT2। टेम्परेचर तो फिक्स्ड है, वॉल्यूम आपका फिक्स्ड है, प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर आपका 200 किलो पास्कल आ गया, तो ये निकल के आता है 13.94 kg। ठीक है, तो एम ई क्या निकल के आया, जो एग्जिट जो टोटल अमाउंट है वो 27.8, दोनों को माइनस कर दिया तो 27.87 kg आ गया। ठीक है, अब क्या है कि सेकंड थिंग ये तो आपको ये निकालना है कि इसका जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको U2 और U1 निकालना है। U2 क्या है, U2 आपका 400 केल्विन और 200 किलो पास्कल पे था। और U1 क्या है, U1 400 किलो पास्कल 600 किलो पास्कल और 400 केल्विन पे था। पर नोट कीजिए कि हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि पहले भी डिस्कस किया कि आइडल गैस जो है इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इंथैल्पी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। चूँकि टेम्परेचर फिक्स है तो U2 और U1 आपका फिक्स होगा, तो ये हो गया आपका एम ई। देखा जाए तो M2 माइनस M1 और U1 या U2 ले लीजिए, क्योंकि M1 U2 फिक्स है, तो ये हो गया आपका M2 U1 माइनस M1 U1, और U1 कॉमन ले लिया तो M2 माइनस M1 हो गया। M2 माइनस M1 आपका माइनस में आ गया, करेक्ट यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस में, माइनस एम ई। तो और U1 क्या है, U1 आपका जो है टेबल पर देखेंगे 400 पे U1 क्या है, U1 आपका ये है।
ओके, और एच ये है। तो अब इसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। U1 आपका 286.16 किलो जूल्स पर केजी है, ठीक है। और H क्या है, H हम फिक्स कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि H भी है एक कांस्टेंट है, जो टेम्परेचर पे जो 400 केल्विन है वही एग्जिट का टेम्परेचर है। तो H आपका आ गया 498 किलो जूल्स पर केजी। तो इस तरह से आप अपना Win जो है MeHe माइनस U1 हो गया, जो कि आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 3200 किलो जूल्स, जो कि 0.889 किलो वाट आवर है, ठीक है। तो ये आपका ये प्रॉब्लम ने सॉल्व किया है। इसमें बस एक ही एजम्पशन है, यूनिफॉर्म फ्लो है, कि ये आपका टेम्परेचर वैरी नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे सेम है। अगर इसमें आपको दिखता है कि टेम्परेचर वैरी कर रहा है, जैसे कि T1 और T2 सपोज़ किसी वजह से आपका ये लेट से ये आपका इलेक्ट्रिकल हीट नहीं है और टेम्परेचर चेंज हो गया, T1 इनिशियल था और बाद में T2 हो गया, तो यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि He जो है वो एवरेज है T1 और T2 के जो एवरेज है उस पर हम ले लेंगे। ऐसा एजम्पशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बशर्ते आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। बट ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे। और कुछ एग्जांपल में इस टाइप के आपको मिलेंगे, बुक्स में काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। हम असाइनमेंट में देंगे जिसमें कि आपको ये अभ्यास करने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एनर्जी एंड मास एंड एनर्जी बैलेंस जो एनालिसिस जो हमने कंट्रोल वॉल्यूम का किया, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला। तो इसको समरी है इस पूरे लेक्चर की। हम लोगों ने शुरुआत की थी कंजर्वेशन ऑफ मास से, उसके बाद हम लोगों ने स्टेडी फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात की थी, फिर फ्लो वर्क को हमने डिफाइन किया, उसका जो कैसे आप इंथैल्पी में यूज़ करते हैं, और किस तरह से एनर्जी जो आप रिप्रेजेंट करते हैं थीटा को फ्लोइंग फ्लूइड में, और कैसे वो डिफरेंट होता है जो कि स्टेशनरी होता है, जो रुका हुआ होता है फ्लूइड। फिर हमने उसी एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टेडी फ्लो को हमने कई इंजीनियरिंग डिवाइसेस के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, नोजल, डिफ्यूज़र, टर्बाइन, कंप्रेसर, थ्रॉटलिंग वाल्व, मिक्सिंग चैम्बर, हीट एक्सचेंजर, पाइप एंड डक्ट फ्लो। और फाइनली इस लेक्चर में हम लोगों ने जो अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और आपको जो असाइनमेंट्स हम देंगे उससे आपको काफ़ी कुछ और समझ में आएगा। फ़िलहाल इसको यहीं रोकते हैं, और अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।